Question number 14. Find the minimum length in centimeter and correct to nearest whole number. सेंटीमीटर्स में लेंथ फाइंड आउट करनी है, मीन सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर्स में चलेगा. ऑफ थिन मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ होलो एंड क्लोज्ड सिलेंड्रिकल बॉक्स ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर and height 35 centimeter, given that the width of the metal sheet is 1 meter. Also find the cost of the sheet at the rate of this much. Find the area of the metal sheet. अब देखो ये मेटल शीट है, इसकी मेरे को क्या दे रखी है, विड्थ दे रखी है 1 मीटर विड्थ दे रखी है. लेंथ मैंने अपनी तरफ से सपोज कर ली, लेंथ को L से डिनोट कर लिया. अब 1 मीटर इसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. अब इसका मैंने क्या बना लिया, होलो क्लोज्ड सिलेंड्रिकल बॉक्स बनाया. सिलेंड्रिकल बॉक्स जो दोनों साइड क्या है, क्लोज है. अब बॉक्स का डायमीटर मेरे को दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर. हाइट दे रखी है 35 सेंटीमीटर. मीन्स हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली 35 सेंटीमीटर. अब डायमीटर 20 है तो रेडियस कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर. लिखो डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 से डिवाइड किया 10 सेंटीमीटर. हाइट दे रखी है इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर. अब देखो इस शीट से सिलेंडर को बनाया गया है, तो शीट का एरिया मीन्स एरिया ऑफ मेटल शीट किसके इक्वल होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. लिखो एरिया ऑफ मेटल शीट इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. एरिया ऑफ मेटल शीट किसके इक्वल होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. विड्थ दी हुई है कितनी, 100 इज इक्वल टू, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला है, 2 पाई r h प्लस r. वैल्यूज पुट करो, 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू कितनी है 10 इंटू h कितना दे रखा है 35 प्लस 10. सॉल्व करो, 2 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 45. अब सॉल्व करो, कितना आ गया 19,800/7. टोटल सरफेस एरिया तो क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर. अब मैंने लेंथ निकालनी है, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 19,800/7. 100 नीचे आ गया, 2 zeros विथ 2 zeros कैंसल, कितना आ गया 198/7 सेंटीमीटर. डिवाइड करो
7 2s are 14, 5 8 58, 7 8s are 56, 7 8s are 56, कितना मतलब 50 मीन्स 2 बचे, 2s are 28.2। उसने बोला था नियरेस्ट होल नंबर के में देना आंसर, तो कितना आ गया इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट आंसर आ गया। अब मैंने क्या निकालनी है, इसकी कॉस्ट। क्या दे रखा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द शीट एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। मीटर की दी हुई है, मेरे पास ये क्या है सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, इज इक्वल टू 28 अपॉन मीटर बनाने हैं इसके, अपॉन 100, ये क्या बन गए मीटर्स बन गए। रिक्वायर्ड कॉस्ट किसके इक्वल आ गई, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट इज इक्वल टू 56 इंटू 28 अपॉन 100, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 56 इंटू 28, 6 8s are 48, 4 40 and 4 44, 2 6s are 12, 10 11, 1568 अपॉन 100, कितना आ गया इज इक्वल टू 15.68 रुपीस में, रुपीस आंसर। अब नेक्स्ट देखो, अब क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड। एरिया ऑफ मेटल शीट निकालना है। इफ 10% ऑफ इट इज वेस्टेड इन कटिंग एंड ओवरलैपिंग एटसेट्रा। अब क्या लिखूंगी, नाउ मेटल शीट used in cutting and overlapping, कितनी 10% ऑफ इट इज इक्वल टू 10% ऑफ 28, क्योंकि जब भी हम कोई कपड़ा खरीदते हैं या शीट खरीदी है तो उसकी क्या नापते हैं लेंथ, तो लेंथ 28 ली, तो 10% ऑफ 28 कितना आ गया 10 अपॉन 100 इंटू 28 इज इक्वल टू 280 अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना आ गया 2.80, ये आ गया। Therefore, sheet required is equal to, अब इतनी कटिंग में वेस्ट हो गई, वैसे लेंथ कितनी 28.00 प्लस 2.80, ऐड करो 0 8 8 and 2 10 3, सॉरी यहाँ पर क्या करना था, कितना आया ये 28.5, तो इसको कैलकुलेट करना है, दोबारा करो 10% ऑफ दिस मच, या आप यहाँ पर क्या करोगे 10% ऑफ 19
800 अपॉन 7 निकाल लो। 10 अपॉन 100 इंटू 19,800 अपॉन 7, 2 zeros कैंसल इज इक्वल टू 1980 अपॉन 7। ये आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड शीट कितनी, दिस मच। पहले कितनी चाहिए थी मेरे को शीट, लेंथ ऑफ द शीट मैंने निकाली थी 198 अपॉन 7, 198 अपॉन 7 प्लस 1980 अपॉन 7 ऐड करो 8, 9 and 8 17, 9 and 1 10 11 अपॉन 7। इसको डिवाइड करो, कितना आ गया। इसमें एक ज़ीरो कम लगाई है मैंने, यहाँ पर 1980, तो ऐड करो 0 प्लस 0 0, 21,780 डिवाइड करो इज इक्वल टू 3,111.4। अब मैंने मेटल शीट निकाला है, क्या आया मीटर। आंसर सॉरी सेंटीमीटर आया, क्योंकि सेंटीमीटर्स में निकालना था। और क्या दे सकती हूँ, और 3,111 सेंटीमीटर, दोनों आंसर इसके हो सकते हैं।